सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। चलिए, तो हम लोगों ने ये टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसको मैं कंटिन्यूअसली आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको पता चलते जाए कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा स्टार्ट होने वाला है। एंड आई थिंक आज ये ट्रीगो का लास्ट चैप्टर, ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, जहां पे हम लोग ट्रीगो को डील करेंगे। चलिए, तो आई थिंक ये बेसिक एंगल्स याद होने चाहिए जो हमने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाया था और फर्स्ट क्लास में भी लिखवाया था, और क्लास 10 तक आप 90 तक का एंगल याद भी करते हो। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के एंगल और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी लिखाया था। लेट्स से साइन 37 डिग्री की वैल्यू। सभी लोग चैट सेक्शन में अब रिप्लाई कीजिए तो कितने लोगों को याद है। तो बेसिकली मैंने इसको इसीलिए लिया हुआ है। एवरीवन राइट द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्री। उसके बाद कॉस 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री एंड कॉस 53 डिग्री। गुड, हर्ष ने आंसर कर दिया, अमृत ने भी कर दिया, वेल डन। और लोग कीजिए, उज्जवल, श्रेयांश, एवरीवन। बहुत अच्छे, रौनक का आंसर आ गया, हर्ष का भी आंसर आ गया। उसी तरह अगर मैं टेन की बात करूं, टेन 37 डिग्री, तो टेन 37 डिग्री की वैल्यू 3/4 होती है। तो मैं लिखते भी चल रहा हूं, साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है, 3/5। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 ये भी। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होगी। टेन 37 डिग्री की वैल्यू 3/4 होगी। एंड कॉट, इसका रेसिप्रोकल कॉट या टेन का ही ले लें, कॉट तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। ये 10 10 53 डिग्री की वैल्यू इक्वल्स टू ये 4/3 होगी। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वेट। अब दिख रहा होगा सभी को, सभी को स्क्रीन विजिबल है क्या? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड। चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि इफ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -12/13 है, तो आपको अदर टी रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से? कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, सेक का वैल्यू एंड कॉसेक का वैल्यू। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू जो है, साइन एक्स या साइन थीटा समझ लीजिए, ये -12/13 है, -12/13 है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी कॉस की वैल्यू कितनी होगी? हाँ विवेक, ये सब वैल्यू याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें साइन का वैल्यू याद रहेगा ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे, तो कॉस का, ये हमने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि याद भी कैसे करेंगे। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस का वैल्यू ले लेंगे तो टेन का आ जाएगा। तो आई थिंक आपको साइन का वैल्यू याद होना चाहिए, तो आप पूरे वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स हमने लिया हुआ है कि 12/13 है। अब मुझे क्या चाहिए? कॉस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कॉस की वैल्यू। तो मैं कॉस की वैल्यू जानता हूं, कॉस एक्स जो मुझे मिलेगा, ठीक है, कॉस एक्स जो मिलेगा, मैं आइडेंटिटी का यूज करके निकालता हूं, आइडेंटिटी का यूज करके।
जस्ट वेट वेट। तो कॉस, ये मैं जानता हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत अच्छे, श्रेयांश का आंसर भी आ गया। और नहीं, आई थिंक श्रेयांश 10 वाला गलत है। नहीं, आई थिंक सही है। तो यहाँ पर मैं cos x, देयरफॉर cos x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि cos x जो मुझे मिलेगा, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट हटता है, तो प्लस माइनस आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पर 12/13, तो ये मुझे मिलेगा प्लस माइनस 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ये 144 डिवाइडेड बाई 169 मुझे मिल जाएगा, 169। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 25, तो ये 5/13 आ जाएगा, 5/13। लेकिन दो साइन के साथ आया हुआ है भाई, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, दो साइन के साथ आया हुआ है, तो मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा साइन होगा। अब चूंकि मैं जानता हूं कि मेरा जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है। सो आई विल राइट कि x इक्वल्स टू, ये cos x इक्वल्स टू क्या होगा, -5/3, -5/13, सॉरी। मैं रीजन में लिख सकता हूं कि आवर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ हो गया। ठीक है अमृत, आपका, अमृत विवेक आप सब ने पॉजिटिव आंसर दिए हैं। पॉजिटिव वाला नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स, ये cos x दो साइन के साथ आया है, एक आया हुआ है पॉजिटिव, दूसरा आया हुआ है निगेटिव। पॉजिटिव वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव cos x कहाँ कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा x, इसलिए cos निगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह अब मैं tan की बात कर लेता हूं। tan x भी मेरा दो साइन के साथ मिलेगा, लेकिन tan ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे tan x जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ sin x डिवाइडेड बाई cos x, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। ठीक है, यहाँ पे sin x की वैल्यू भी -12/13 मिला हुआ है, और इसकी भी वैल्यू -5/13 मिला हुआ है cos x का वैल्यू। 13 कैंसिल होगा, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, दिस इज 12/5। ये मेरा क्या मिल गया, tan का वैल्यू मिल गया। और cot का वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot x मैं बोल सकता हूं कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 5/12 हो जाएगा। और यहां से मैं sin x की वैल्यू पता है, तो मैं cosec x निकाल सकता हूं कि cosec x जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा -13/12। आया समझ में। और sec x कैसे मिल जाएगा, तो यहाँ पे cos x मुझे पता है कि cos x की वैल्यू -5/13 आया हुआ है, तो मैं sec x की वैल्यू लिख सकता हूं। यहाँ से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज sec x जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो sec x की वैल्यू जो होगी वो -13/5 होगा। ठीक है, तो बहुत लोगों के आंसर भी आ रहे हैं और बहुत सही आंसर आ रहे हैं। गुलशन का सही आंसर है, और ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने के चलते, तो बेसिकली आपने, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि 12/13 है साइन एक्स की वैल्यू, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कीजिए, तो आप बिल्कुल 10th के तरीके से ही निकाल सकते थे। हम चाहे तो p/h से करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे साइन का लोचा था कि क्योंकि आपने जो पढ़े होंगे इसके पहले क्लास 10th में, वहां पे कोई निगेटिव साइन का यूज नहीं होता था। ठीक है, तो हम साइन का डिसीजन जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करेंगे कि जिस क्वाड्रेंट में मेरा
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है उसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा, और जो निगेटिव है वो निगेटिव ले लूंगा। मैं जानता हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉस एक्स एंड सेक एक्स, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होते हैं, एंड tan x और cot x पॉजिटिव होता है। सो आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ tan x एंड cot x पॉजिटिव, ठीक है, tan x और cot x की वैल्यू को पॉजिटिव लिया हुआ है, एंड रेस्ट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिकॉल ऑफ एडिशन एंड डिफरेंस फॉर्मूला। तो एडिशन एंड डिफरेंस फॉर्मूला हमने देखा था कि एडिशन फॉर्मूला, लेट्स से साइन ऑफ a प्लस बी, एक बार लिख देते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू जो आपको मिली हुई थी वो मिला हुआ था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बेसिस पर हमने डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूंगा कि कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी, तो ये होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। यहां पे जब प्लस रहता है तो यहां पे मैं माइनस लेता हूं, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है। और तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था टेन के रिगार्डिंग, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी। तो आई हैव रिटेन टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। Am I right everyone? यही फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, इतना सम फॉर्मूला है। हाँ, ये याद करना पड़ेगा, मृगंक नाम है आई थिंक, ठीक है, मृगंक, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला जो हमने लिखवाया था, जिसका कोई प्रूफ हमने नहीं दिया था, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था, क्योंकि एप्लीकेशन वाले पार्ट में इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एप्लीकेशन वाले पार्ट में इसका प्रूफ, ठीक है। और यहां से फिर उसके बाद मैंने डिफरेंसेस फॉर्मूला लिखा था आपको, ठीक है, याद होना चाहिए, लिखा था साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला जस्ट ऊपर वाले से ही आ जाता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये वैल्यू जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और वहां पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला होता था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉस ए इंटू कॉस बी, और चूंकि यहाँ पे माइनस लिया हुआ है ना तो यहाँ पे प्लस कर देते थे, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे टेन का होता था, टेन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होती थी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन में। जैसे हमें साइन 75 डिग्री निकालना हो तो यहाँ से निकाल लेंगे, साइन 15 डिग्री निकालना होता था तो हम निकालते थे। तो इन सब फॉर्मूले आप लोग खुद से घर पे इसकी वैल्यूज निकालने के आप अगर निकालने का ट्राई करोगे तो आपको वैल्यू तो याद होगा ही होगा, साथ ही में ये फॉर्मूलेज भी आपको क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन हर्ष ने पूछा, यहाँ पे साइन कॉस और टेन का होता है, कभी कभी कॉट का एप्लीकेशन आता है, लेकिन कॉसेक और सेक का एप्लीकेशन एडिशन और डिफरेंस फॉर्मूला में नहीं होता है, ठीक है। जैसे ऐसा क्यों, ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऐसा हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है और लोगों में क्यों यूज नहीं होता है। बिकॉज कि हम जैसे साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं, और जैसे ही उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है उसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो मुझे कॉसेक और सेक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है।
तो उसको अलग से मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली भी मुझे कॉसेक और सेक फाइंड आउट करना होगा तो मैं उसके रेसिप्रोकल का फाइंड आउट कर लूंगा एंड देन मुझे कॉसेक और सेक का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ही फॉर्मूला, जनरली लोग कॉट का भी याद करते हैं लेकिन कॉट का याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इन दो का एप्लीकेशन करके अगर कॉस और सेक का लेके आते हो तो उसी तरह टैन का एप्लीकेशन करके कॉट के भी ला सकते हो। तो इसलिए हम इन्हीं तीन को पढ़ते हैं और बाकी जितने भी रिजल्ट्स हैं इन्हीं के फॉर्म में याद करते हैं, और जो उनका वैल्यू होता है जस्ट इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ग्राफ में हम सबका ग्राफ अलग अलग देखते हैं। ठीक है, ग्राफ में सबका अलग अलग देखेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ देखेंगे हम लोग। चलिए, मल्टीपल फॉर्मूला, मल्टीपल फॉर्मूला में हमने बताया था कि यही इसी फॉर्मूले में, जैसे फर्स्ट वाले एडिशन फॉर्मूला में मैंने क्या किया था, ए और बी की वैल्यू रख दिया था, ए और बी की वैल्यू इक्वल कर दिया था, तो मुझे साइन 2a का वैल्यू मिल गया था। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन 2a का फॉर्मूला जो मुझे मिला था वो मुझे मिला था 2 साइन ए, चलिए साइन थीटा लिख दिया, तो 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया था। और इसी की वैल्यू अगर हमने टेन में देखा था तो टेन में फॉर्मूला हुआ था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में इसको डेराइव करके बिल्कुल दिखाया था, इसका प्रूफ करके। ठीक है, उसी तरह कॉस के 4 फॉर्मूले आए थे कॉस 2 थीटा का। देखिए मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 1 एंगल है तो यहाँ पे 2 एंगल मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, तो ये मल्टीपल हुआ ना, 1 तो ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हुआ। तो ये साइन कॉस 2 थीटा की वैल्यू जो होती है वो होता है, एक तो होता है पहला फॉर्मूला जहां से आया था पूरा रिजल्ट, वो होता था कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला होता था। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि इसी में आपको 2, इसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी बराबर होती है। ठीक है, अलग अलग लिख दें, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये मिक्स्ड फॉर्म में, ये साइन और कॉस के मिक्स्ड फॉर्म में है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉस के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा, और टेन के फॉर्म में याद होगा क्या, सभी को याद है क्या, टेन के फॉर्म में ये होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से और भी मैं एक रिजल्ट्स लेकर आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे टेन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता था 2 टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन ऑफ 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता था 2 टेन थीटा अपॉन, देखिए यहां पर इस साइन 2 थीटा और कॉस और टेन 2 थीटा में इतना ही डिफरेंस होता है कि साइन 2 थीटा लिखते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इतना ही डिफरेंस होता है। और इतना रिजल्ट मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ किया हुआ था। ठीक है, ये जो भी वैल्यूज मिली है कॉस 2 थीटा के बराबर मिला है, कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू भी कॉस 2 थीटा के बराबर ही है, और इसकी वैल्यू भी कॉस 2 थीटा के बराबर है। ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हुआ। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में वो साइन और कॉस के लिए यूज करते हैं। देखिए मैं इस इक्वेशन को आगे लेके चलता हूं, मैं कहता हूं कि भाई अगर कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू जो है, कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या मुझे मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये 1 इस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। देयरफॉर
जो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और उसी तरह साइन थीटा, इस वाले को रिजल्ट को लेके चलेंगे, साइन वाले को लेके चलेंगे, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस, वहां पे प्लस में कॉस वाले में प्लस रहेगा, इसमें माइनस होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूले आते हैं यहां से रिजल्ट 2 और 3 को, यानी कि कॉस में जो दूसरा और तीसरा रिजल्ट है उसको मैं डिराइव करता हूं, आगे लेके चलता हूं, तो ये वाला रिजल्ट मुझे साइन के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से मैं डायरेक्टली साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए कैसे मुझे मिला हुआ है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया कि कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू जो मुझे मिली है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस कितना 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मुझे कॉस 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, नाउ कॉस 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं थीटा के प्लेस पर 15 रख देता हूं, 15 रख देता हूं, तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देखिए थीटा की वैल्यू 15 है तो 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, तो ये 30 डिग्री हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये कॉस 30 डिग्री रूट 3 बाई 2 होता है, तो दिस इज 1 प्लस रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत अच्छे, तो इसको भी अब मैं ऊपर वाले को एलसीएम ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बाई 4। क्या इतना ही आया था क्या सभी का, ये कॉस 15 डिग्री का वैल्यू इतना ही आया था क्या? लास्ट क्लास में मैंने 15 डिग्री का वैल्यू अलग तरीके से निकाला था, क्या ये दोनों सेम है एवरीवन? यही था, बिल्कुल ठीक है, यही होना भी चाहिए। ठीक है, उसी तरह साइन 15 डिग्री की अगर मैं वैल्यू बताऊं कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू मुझे मिली थी, ये वैल्यू कैसे मिल जाएगा, डायरेक्टली मैं बोलूंगा कि ये 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए इसके पहले वाले में, यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब कि कॉस 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये जैसे ही वैल्यू मैं रखूंगा cos 30 डिग्री का, तो ये मुझे इतना मिल जाएगा 4 नहीं 2 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इस तरह से मैं अगर मैं साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री की वैल्यू लेकर आ गया, तो मैं अदर जो रेशियोज है यहाँ पे, अगर मुझे tan चाहिए, tan 15 डिग्री कितना होगा, tan 15 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि tan 15 डिग्री की वैल्यू साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री से मिल जाएगा, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू रख लीजिए, तो आपको ये वैल्यू यहां से आ जाएगा, तो tan 15 डिग्री। अब जैसे ही साइन कॉस और tan की वैल्यू निकली, आप कॉजेक सेक और कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है क्या? जस्ट राइट यस और नो एवरीवन, तब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था, लास्ट क्लास में ही हमने ये डील कर लिया था, बस मैंने इसको फिर से रिकॉल कर दिया। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला जो है, देखिए यहां पर इस वाले फॉर्मूले को लिखने से मैंने 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री इन सब की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया हमने। क्या कर लिया? बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसलिए इसी का यूज करेंगे हम लोग। और देखिए यहां पर
हमने ये सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यही है, यही क्या है सब। अच्छा पिछले स्लाइड दे दें, स्लाइड तो आपके पास चल ही जाएगा, दिस वन इज द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एप्लीकेशन में यही साइन कॉस इन सब का वैल्यू हम लोगों ने देख लिया यहाँ से। तो एप्लीकेशन में यही था कि साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री इस सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा साइन 15 डिग्री की वैल्यू मैंने इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में मैंने अलग लिखवाया था, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 लिखाया था। अगर किसी को इसमें डाउट है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई सभी को। देखिए मैंने साइन 15 डिग्री की वैल्यू लास्ट क्लास में, देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बहुत लोग बोल नहीं पा रहे होंगे। मैंने साइन 15 डिग्री की वैल्यू लास्ट क्लास में लिखाया था √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये लिखवाया था मैंने, ठीक है। और यहां पर मैंने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाला है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - √3 बाई 4, इतना आया है भाई। तो इतने की वैल्यू इसके बराबर होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेट मी क्लियर यू, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2 - √3, और नीचे मुझे मिल जाएगा 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ऊपर वाला टर्म क्या मिल जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेता हूं, मैं ऊपर वाले का स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं 3 + 1 - 2√3, और नीचे वाले को 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2 का स्क्वायर, 2√2 लिख सकता हूं। √8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2√2 होगा। अब मैं √3 को, या 3 को √3 का स्क्वायर लिखूंगा, मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं कि दिस वन इज √3 टू द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √3 टू द होल स्क्वायर। यहां पर ये 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा 2 × a × b एंड डिवाइडेड बाई 2√2, ये क्या हो जाएगा 2√2। ऊपर वाला जो वैल्यू मुझे मिला वो मिल गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा, हाँ a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज √3 - 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेना है मुझे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2√2। तो क्या ये वैल्यू √3 -1 डिवाइडेड बाई 2√2 के बराबर आया है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में यहां से एक अराइज करूंगा कि भाई यहां पर मैं 1 - √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, 1 - √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, डिवाइडेड बाई 2√2 होता, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट लेता, तो मुझे इतना भी आंसर मिल सकता था। एक और आंसर आ सकता था 1 - √3 बाई 2√2, लेकिन मैंने वो वाला नहीं लिया। ऐसा क्यों किया है मैंने, एनीवन हु कैन रिप्लाई। देखिए यहां पर एक बार क्वेश्चन समझ जाइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई यहां पर जो आपने लिखा है 4 - 2√3, उसको मैं 1 - √3 का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूं, और √3 - 1 का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूं। तो मैंने जो वैल्यू पिक किया हुआ है वो √3 - 1 वाला पिक किया हुआ है, 1 - √3 वाला वैल्यू क्यों नहीं लिया हुआ है, एनीवन। जीरो समथिंग में आएगा, नहीं, दिस वन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जस्ट रेज योर हैंड, कौन बता सकता है, अपने हैंड्स रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। गलत या सही कुछ भी बताना सीखिए, रिस्पॉन्स करना इंपॉर्टेंट होता है। श्रेयांश, उज्जवल, हर्ष, एनीवन।
देखिए ऐसा इसलिए, अब इस बात को अब यहां से, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए यहां पर कि स्क्वायर अंडर रूट अंडर, चलिए इसकी वैल्यू मैं पूछ रहा हूं, ये वैल्यू बताइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा? एनीवन? नहीं, अब यही परसेप्शन आपको हटाना है, इसकी वैल्यू एक्स नहीं होगी। अच्छा, उज्जवल ने हैंड्स रेज किया हुआ है, अच्छा हटा लिया। इसकी वैल्यू भाई एक्स नहीं होगा, ठीक है, इसका वैल्यू मॉड एक्स होगा, मॉड एक्स होगा। यानी कि स्क्वायर रूट, ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, नंबर लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आती है भाई। अगर मुझे स्क्वायर रूट 9 दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू आप 3 लेकर आते हो, -3 नहीं लेके आते हो। जबकि क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता था, या तो ये -3 का होल स्क्वायर होता या 3 का होल स्क्वायर होता। इन दोनों ही केसेस में, एक केस में आता -3 और दूसरे केस में आता +3, लेकिन आप वैल्यू हमेशा +3 लिखते हो। वो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, मॉडुलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव होना, ठीक है। वैसा क्वांटिटी जो हमेशा, अगर -3 हो तो मॉड में लेके आएंगे, इसका मतलब ये मॉड के साथ ऐसे, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू पूछा जाए तो आप मॉड में इसकी वैल्यू दोगे, इसकी वैल्यू भी 3 हो जाती है, समझ में। तो यहां पर नहीं, प्लस और माइनस कब यूज करते हैं? जब ये क्वाड्रेटिक हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ हो, तब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली वो प्लस माइनस इसलिए आता है, देखिए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 को इस साइड लेके आते हैं तो -1 मिलता है इक्वल्स टू 0, और ये मुझे मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 जो है 1 का स्क्वायर से आया होगा इक्वल्स टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर आ जाता है, तो वहां से एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट निगेटिव आ जाता है, इसलिए मैं वहां पे प्लस माइनस लेता हूं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर रूट के बाहर से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही बाहर आती है, ठीक है, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हर साल जेई के क्वेश्चन में हमेशा इस तरह के ट्विस्टिंग किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पकड़ने आना चाहिए कि भाई स्क्वायर रूट है तो वहां से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही बाहर आया होगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर अब देखिए कि क्या, देखिए यहाँ पे 1 माइनस रूट अंडर 3 मैं करता, 1 माइनस रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 1 माइनस 1.732 करता तो मुझे माइनस का मतलब निगेटिव में मिलता, वैल्यू निगेटिव में मिलता, इसलिए ये वाला परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं था या एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने √3 - 1 के होल स्क्वायर को पिक किया है भाई, ठीक है। सभी लोग को क्लियर है क्या ये बात? इसमें थोड़ा सा टाइम भले लग जाए बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट राइट यस और नो एवरीवन, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये लास्ट क्लास में मैंने ये 3 क्वेश्चन लिया हुआ था, एक मैंने उस दिन करा दिया था और 2 और कराना है। यहां पे मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा ऑब्वियसली इन डिग्री, थीटा किस में होगा? डिग्री में होगा, डिग्री में होगा। और थीटा कह रहा है कि 90 यानी एक्यूट एंगल है कोई, तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट कर, इस इक्वेशन की में थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। हाँ गुलशन, कुछ आप बोलना चाह रहे हो क्या? चलिए, तो यहाँ पे थीटा को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हुआ कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, b साइन थीटा, इसकी वैल्यू c के बराबर दिया हुआ हो, तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना हो तो आप क्या करें, इन दोनों के
इन दोनों ए और बी के स्क्वायर्स का सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी कि इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को पहले डिवाइड कर लीजिए। तो मैं यही काम करूंगा। मुझे दिया हुआ है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, इसकी वैल्यू मुझे मिला हुआ है 5। अब इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16, 9 प्लस 16 25 हुआ, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। इसका मतलब मैं पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करूंगा। डिवाइडिंग द above इक्वेशन या डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 5 वी गेट। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा भाई? मुझे मिलेगा यहां पर ये हो जाएगा 3/5 काश थीटा, क्या हो जाएगा? काश थीटा माइनस 4/5, दिस वन इज साइन थीटा, एंड 5/5 इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, 5/5 इज गोइंग टू बी 1। अब देखिए, अगर मुझे कॉस के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, या 3/5 को कॉस में 3/5 की वैल्यू किसने की होती है? एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन। 3/5 की वैल्यू कॉस में कितने डिग्री का एंगल है? ये बहुत अच्छे, 53 डिग्री का। तो ये इसको मैं लिख सकता हूं कि ये कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा पहले लिख दिया, इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन थीटा, तो ज्यों का त्यों लिखा हुआ है साइन थीटा। और देखिए ये, अगर मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर कॉस का एंगल आएगा ना तो ये अपने आप साइन का एंगल आ जाएगा, तो ये साइन 53 डिग्री की वैल्यू होगी। मैंने लिखवा दिया भी है, साइन 53 डिग्री दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कॉस वाला एंगल ही लिख लेंगे। तो कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। नाउ आई कैन राइट कि यहाँ पे ये इस फॉर्म में हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये कॉस ए प्लस बी का वैल्यू होगा, ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी में मैं ले लूंगा किसका? थीटा प्लस 53 डिग्री, एंड दिस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ कॉस हटेगा, कॉस हटेगा, तो 15 डिग्री लिख रहा है विवेक, 15 डिग्री नहीं विवेक, 53 डिग्री था वो। ठीक है, 53 डिग्री था। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये इतना हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लूं क्या, या छोड़ देता हूं? तो यहां से दोनों तरफ कैस ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा प्लस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? माइनस ऑफ 53 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम हुआ भाई। ठीक है, ऑब्वियसली निगेटिव में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मुझे वैल्यू मिल गया कि थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आएगा। उसी तरह ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके थीटा की वैल्यू बताइए तो, सभी लोग। मैंने एक एक मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, दूसरा क्वेश्चन मैं आज आज के क्लास में मैंने किया हुआ है। इसी के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो, और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या दिया हुआ है? 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सभी लोग ट्राई कीजिए।
सनी का आंसर आ गया, बहुत अच्छे। देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। और लोग, श्रेयांश, उज्जवल, कोमल, अमृत, हर्ष, अनन्या, एवरीवन ट्राई कीजिए। मैंने बताया था ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, या ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, इस तरह का जब भी इक्वेशन सॉल्व करना हो, आप साइन और कॉस का जो कॉफिशिएंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके, यानी कि उसको हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करके आपको उसी से डिवाइड कर देना है। सिर्फ और सिर्फ सनी का आंसर आया है एवरीवन। श्रेयांश का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छे। दोनों का आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब कि सही आंसर फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ मैंने। 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू, आई थिंक 4 ही दिया हुआ था, इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मैं इसको भी 5 से डिवाइड करूंगा। 5 से, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, 5 से डिवाइड करूंगा तो आई कैन राइट 4/5 साइन थीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा, 3/5 cos थीटा, एंड दिस इज 4/5। नाउ आई कैन राइट कि यहां पर मुझे मिल जाएगा साइन थीटा, तो इसको मैं कॉस में लिख लेता हूं। ये कॉस में 37 डिग्री की वैल्यू होगी, आई थिंक कॉस 37 डिग्री। फिर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा, तो मैंने कॉस ए यानी कॉस थीटा तो लिखा, और इसको मैं साइन 37 डिग्री की वैल्यू लिख सकता हूं, 3/5 को साइन 37 डिग्री। और इस साइड भी मैं साइन का ही एंगल लूंगा, तो यहाँ पे साइन का एंगल जो होगा, क्योंकि इधर मैं साइन ए प्लस बी के फॉर्म में बदल रहा हूं, तो ये साइन 53 डिग्री की वैल्यू होगी। एंड नाउ आई कैन राइट, देखिए अभी तो मैंने बताया कि इस तरह का इक्वेशन, किस तरह का, यहां पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, इस तरह का जब भी इक्वेशन रहे तो मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा डिवीजन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे इस तरह का वैल्यू मिलेगा, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह का एंगल हमेशा एक से छोटी, इसकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी होगी। तो अगर ये एक से छोटी होगी तो ये किसी ना किसी साइन का या किसी ना किसी कॉस का वैल्यू जरूर से जरूर होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है भाई। ठीक है, -1 से +1 के बीच में, इसलिए इसकी वैल्यू इसी के बीच में लाई करे, इसलिए ये किसी ना किसी साइन या कॉस का एंगल होगा, इसलिए हम इसको इसी से डिवाइड करते हैं। और ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 5 के बराबर है, देखिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, तो मैं इसको 5 से डिवाइड किया है मैंने। अब ये मुझे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का याद दिला गया, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि साइन ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह पे थीटा है, बी के जगह पे 37 डिग्री है, तो साइन थीटा माइनस 37 डिग्री की वैल्यू साइन ऑफ 53 डिग्री के बराबर होगी, साइन ऑफ 53 डिग्री के बराबर। सो साइन से साइन कैंसिल होगा दोनों तरफ, थीटा माइनस 37 डिग्री की जो वैल्यू होगा वो मुझे मिल जाएगा साइन 53 डिग्री, क्योंकि साइन तो कैंसिल हो गया है, दिस विल बी 53 डिग्री। अब 53, ये थीटा इस साइड आके ऐड हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 37 प्लस 53 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। आई थिंक हर्ष ने हैंड्स रेज किया हुआ है। हाँ हर्ष, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं क्या? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, बताइए। अच्छा नहीं, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। अच्छा गुलशन पूछ रहा है सर। हाँ गुलशन बताइए। वहाँ सर 4/sin थीटा को आप कैसे सर cos 37 लिख दिए?
देखिए यहाँ पे cos 37, क्योंकि देखिए मैं पेयर बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, या sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी का फॉर्मेट मिले। तो sin a तो यहां पर आ गया, इसको अगर मैं cos का एंगल लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ये वाला तो हम जानते हैं कि cos 37 डिग्री की वैल्यू देखिए 4/5 लिखवाया कि नहीं मैंने, तो इसका मतलब कि 4/5 है, यानी कि cos 37 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये लिखवाया हुआ है एंगल। हाँ बोलिए। 37 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? ये लास्ट क्लास में बताया हुआ मैंने कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन तरह की डिग्री को हम लोग प्रूफ करते हैं मैथ्स में। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू 37 डिग्री और 53 डिग्री ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, इसलिए इसका एप्लीकेशन मैथ्स में नहीं होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स में 37 डिग्री और 53 डिग्री का यूज बहुत बार होता है। तो इस बात को याद करना पड़ेगा। ऐसे जैसे जी का वैल्यू आप याद करते हो ना, वो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है। सो ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा ही है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं हो सकता है। आप ये चाहे तो इसको कैलकुलेटर में इसको यूज करके देखोगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन 53 डिग्री की वैल्यू रखिएगा, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू रखिएगा, 37 डिग्री की वैल्यू रखिएगा, ये आपको उसका आउटपुट इतना दे देगा। ठीक है, यस। चलिए आते हैं आगे। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है कि हमने एफ एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बी आया है बहुत लोग का आंसर। ठीक है, और लोग रिप्लाई कीजिए। सनी का आंसर आ गया है, रौनक का आंसर आ गया है। ये 1/√2 है, ये क्या है? 1/√2 है, और ये वाला वैल्यू क्या है? √2 है। सो देखिए यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि सर ये 1+1 हो जाएगा, कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 1 होता है और कॉस एक्स का अच्छा, सनी का ऑप्शन ए आया है, एक का अमृत का ऑप्शन डी आया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी पर ज्यादा लोग हैं, एक लड़के का आंसर डी है। लेट मी चेक। किसी का एकदम सिंपल सा ऑप्शन है भाई कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 ले लिया, और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 1+1 2 हो गया। बट अगर मुझे किसी से, अगर मैंने ये बोला कि क्या इसने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाया, तो मैं बोलूंगा हाँ थोड़ा सा लगाया, डेटा वाइज लगाया, लेकिन पूरा दिमाग नहीं लगाया। ऐसा क्यों? कि अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो साइन 90 डिग्री पर होगा, साइन 90 डिग्री पर वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि x को आपने 90, यानी कि x की वैल्यू, एंगल को 90 डिग्री ले लिया तो आपको साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिल गई। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपने 90 डिग्री ले लिया, तो अगर cos x 90 डिग्री, cos x की वैल्यू 90 डिग्री अगर cos में रखा जाए तो यहां पर तो 0 मुझे मिल जाएगा, तो 1+0 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि जहां पर cos x मैक्सिमम होता है वहां पर sin x मिनिमम हो जाता है। ठीक है, और जहां पर sin x मिनिमम होता है वहां पे cos x मैक्सिमम होता है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्योंकि हम जानते हैं 0 और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर sin x में जो वैल्यू 90 डिग्री का होगा, cos x में वैल्यू 0 डिग्री का होगा, तो हम एक ही फंक्शन में x का दो वैल्यूज रख के वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो मुझे एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना होगा जो जिसमें साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को मिलाकर मेरा वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे एंगल को या तो साइन एक्स में चेंज कर दूंगा या तो कॉस एक्स में चेंज कर दूंगा। बात आया समझ में क्या सभी को? मैं चाहता हूं कि साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स की वैल्यू को मैं या तो कंप्लीटली साइन में कंप्लीट, या तो कंप्लीटली साइन में लिख दूं या कंप्लीटली कॉस में लिख दूं, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा भाई। ठीक है, मैं वही करने की कोशिश करने जा रहा हूं। ठीक है,
तो अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये अभी हमने जो पढ़ा है उसके जैसा दिख रहा होगा कि भाई ये कुछ a sin x प्लस b cos x के बराबर है, b cos x के बराबर है, थीटा लिखा है तो थीटा ले लीजिए, या ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा के बराबर है। इसी फॉर्मेट में ये भी है। तो जो प्रोसेस मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया था, यहां पे भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा भाई। तो मैं यहां पे कहूंगा कि मैं इसको देखिए, यहां पर a और b की वैल्यू 1 है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो आई कैन राइट कि मुझे ये मिलेगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे मिल जाएगा साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, अब इसे स्क्वायर रूट 2 से यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रूट 2 को तो मैं ज्यों का त्यों छोड़ देता हूं। यहां पे मैं कहता हूं कि ये मुझे साइन x इंटू 1/√2 मिलेगा, या 1/√2 को पहले लिख देता हूं, ये मुझे मिल जाएगा कुछ ऐसा कि 1/√2 साइन x हो गया और प्लस ये 1/√2 cos x हो गया। Am I right everyone? क्या ये मैं यहां तक सभी को समझ में आया क्या? एवरीवन जस्ट राइट yes और नो। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा है। अब मैं बोल सकता हूं कि दिस वन इज स्क्वायर रूट 2, इस बाहर वाले को छोड़ दिया, साइन एक्स को पहले लिख लिया, साइन एक्स को पहले लिख लिया, और इस 1/√2 को मैं बोल सकता हूं क्या कि ये cos π/4 की वैल्यू यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू होगी। क्या होगा? cos 45 डिग्री का वैल्यू होगा। उसी तरह प्लस ये cos x को पहले लिख दिया और ये sin 45 डिग्री का वैल्यू होगा। हम जानते हैं 1/√2 sin 45 डिग्री की वैल्यू और cos 45 डिग्री दोनों की वैल्यू होती है। नाउ आई कैन राइट कि ये √2, इसको मैं बोलूंगा कि sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी मिल गया। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्री, x प्लस 45 डिग्री इसकी वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एफ एक्स का। तो हम जानते हैं, देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो चाहिए वो हमें ऐसा x, यानी कि अब मैं बोलूंगा कि एफ एक्स यानी f की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी भाई? f जो मैक्सिमम होगा वो स्क्वायर रूट 2 तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, ये फिक्स नंबर है, इस पर मेरा मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा जहां पर वेरिएबल होता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर साइन x प्लस 45 डिग्री की वैल्यू मैं मैक्सिमम ले लेता हूं तो मुझे इस फंक्शन की या f की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। अब बताओ तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? साइन x प्लस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? एवरीवन जस्ट राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस 45 डिग्री। बहुत अच्छे सनी। और कोई? श्रेयांश, उज्जवल, मृयांक, हर्ष, कोमल, तो 1 होगी भाई। यहाँ पे हमने बताया था कि साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स का रेंज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। रेंज जो है -1 से +1 होता है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला साइन एक्स की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी एक्स के प्लेस पर कुछ भी रख दे, कोई भी एंगल रख दे आप, ठीक है, कितना भी बड़ा एंगल रख दे, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो हम x प्लस 45 डिग्री रख देंगे तो क्या एंगल कुछ भी रख सकते थे, तो हमने x से अब x प्लस 45 रख दिया तो भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होगी। तो √2 इंटू 1 होगा, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी √2 होगी। तो जिनका एक लड़के का ऑप्शन नंबर डी था कि √2 होगा, सिर्फ उनका आंसर सही है, एंड आई थिंक दैट गाय इज डी, अमृत। अमृत का आंसर बिल्कुल सही है, रेस्ट सभी लोगों ने उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया इसमें।
ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही। देखिए अब मुझे, मैं ये भी बोल सकता था कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 45 रख दूंगा तो साइन 45 प्लस 45 90 मिल जाएगा, और 90 डिग्री पर साइन मैक्सिमम मिल रहा। तो हमसे वो एक्स पूछ, अगर यहीं पे पूछ देता एट विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस एफ एक्स फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज मैक्सिमम, तो और आंसर शुड बी कि दैट एक्स इज 45 डिग्री। ठीक है, अगर मुझसे पूछ दिया जाए इसी क्वेश्चन में कि x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो एंगल 45 डिग्री का होगा भाई, वो एंगल 45 डिग्री का होगा। अभी हमने बताया ये मल्टीप्लाई करने का पर्पस इस फॉर्म में होना था, क्योंकि जहां पर भी ये वाला फॉर्म देखिए आप, ए प्लस बी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, हमेशा उस इक्वेशन को इसके, अभी जैसा यहां पर हमने किया था, जैसा इस क्वेश्चन में किया था, यहां पर इस वाले से करेंगे। जब बाउंस चला गया, बाउंस कैसे चला जाए तो थोड़ा तो ध्यान से चीजों को देखेंगे, क्योंकि मैं सॉल्व करने से पहले जरूर उसका मेथड जरूर आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में था। a cos थीटा का मतलब समझ रहे हो कि cos थीटा में किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस sin थीटा में किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा। इस तरह का जब भी इक्वेशन देखिए या इस तरह का फॉर्मेट जब भी मिलेगा, आपको इस नंबर से डिवाइड करना है, ये बात हमेशा ध्यान रहे, इस नंबर से हमेशा ध्यान देना, डिवाइड करना है। तो यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है, ये भी कुछ इसी फॉर्म में नहीं है क्या, थीटा के जगह पे एक्स है और ए और बी के जगह पे 1 1 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर √2 से डिवाइड करने का जो पर्पस है वो यही है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू √2 होगी। Am I right everyone? क्लियर है क्या सभी को? बाउंस तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक बार राइट यस और नो एवरीवन, एक बार चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा, गुड, क्लियर होना ही चाहिए, और जब नहीं हो तो उसी समय पूछ भी लीजिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में बेसिकली मैं इन रिजल्ट्स का यूज करूंगा, जैसे मैंने बोला है आपको। देखिए एक रिजल्ट लिखता हूं, बाकी सबको एज इट इज ही लिख दूंगा। इससे मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका वैल्यू होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट आता था कि साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका डिफरेंस वाला फॉर्मूला ये रहता था कि ये साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा कि यहां पर ऐड करूंगा तो ये मुझे मिलेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसकी वैल्यू जो होगी ये 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ कितना मिलेगा बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या करेंगे, हमने 1 और 2 को ऐड किया, 1 प्लस 2 से मिला आपको, 1 और 2 को ऐड करोगे तो कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी आता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी,
तो योर आंसर शुड बी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा होता है। फिजिक्स में इसका यूज आएगा काफी टाइम्स, तो ध्यान दीजिएगा। कभी इसके डिफरेंस से भी एक नया फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपसे पूछ दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, टू कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो आप देख रहे हो कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी एंड माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला। तो ये सभी डिफरेंस, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग इसको याद करते हैं। इसको, ठीक है, और इसको भी। ये सभी डिफरेंस, ये सभी अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा था कि cos ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिखा था cos ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे मुझे माइनस मिल जाता था, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और उसी तरह cos ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे मिलता था, ए माइनस बी का, ये मिलता था cos ए इंटू कॉस बी, प्लस यहाँ पे मिलता था प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसको मैं 3 और 4 मान लेता हूं। दिस वन इज समथिंग 3 एंड दिस वन इज समथिंग लाइक 4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों कैंसिल होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि टू कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू जो होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि टू कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला मुझे मिलेगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगर पूछ दिया जाए, ये बताइए तो सभी लोग इसकी वैल्यू लिखे, टू साइन ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू कितना होगा, एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। टू साइन ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टू साइन ए इंटू साइन बी। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। सनी उल्टा कर दिया आपने, ध्यान दीजिए, उल्टा कर दिया आपने सनी। इसकी वैल्यू मिलेगी कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बहुत अच्छे अमृत, ए प्लस बी कैसे, देखिए यहां पर मुझे ये वाला पॉजिटिव करना है तो इसमें 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब ये मुझे माइनस मिल जाता और ये प्लस मिलता, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, ये प्लस और ये प्लस, तो टू साइन ए इंटू साइन बी मिलता, तो इसकी वैल्यू हो गया। तो ये 4 यहां से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ये 4 अलग फॉर्मूले मिल गए आपको। क्या मिल गया, ये 4 अलग फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं से 4 और फॉर्मूले निकालूंगा। ठीक है, इसको सी एंड डी फॉर्मूला बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूं
कि a प्लस बी को, लेट से मैंने क्या किया, लेट a प्लस बी को, a प्लस बी को मैंने c मान लिया, और a माइनस डी को, a माइनस बी को मैंने d मान लिया। तो बताइए, तो a की वैल्यू इसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, अब आपको बताइए, a की वैल्यू c और d के फॉर्म में बताइए, तो c प्लस डी बाई 2 लिख सकता हूं क्या? एनीवन? a प्लस बी को मैंने अगर c माना, a माइनस बी को अगर मैंने d माना, तो क्या मैं a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 बोल सकता हूं? देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, b की वैल्यू मुझे मिलेगी c माइनस डी बाई 2। किसी को कोई समस्या यहां तक? किसी को कोई समस्या? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास दिया, मैंने माना है c, a माइनस बी की वैल्यू मैंने माना हुआ है d। तो मैं दोनों को ऐड करता हूं तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a की वैल्यू मुझे c प्लस डी मिला है, तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2। और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो b की वैल्यू मुझे मिलेगी, तो 2b की वैल्यू c माइनस डी मिलेगा, तो b की वैल्यू मुझे c माइनस डी बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं ये सभी जो a और b का वैल्यू है, मैं यहां पर राइट कर देता हूं। कहां पर? इसका सभी का नाम लिख देता हूं। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन इसका नाम क्या नाम दे दूं? इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है, ये 1 2 रोमन में है और ये 1 2 हमारा इंटरनेशनल मेजर है, न्यूमेरल है। ठीक है, 1 2, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 1 में रखता हूं। सबसे पहले 1 में रखूंगा तो यहां पर मुझे मिल जाएगा साइन a प्लस बी को हमने c माना है, a माइनस बी को d माना है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा c प्लस डी। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ c प्लस डी, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2। ए की वैल्यू था, साइन ए था, इंटू कॉस बी था, कॉस बी है यानी कि कॉस c माइनस डी बाई 2 मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, इन सब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आप बोलोगे कि इसके वैल्यू 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी कि दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे 40 प्लस 20 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री मिलेगा, इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी का मतलब सॉरी कॉस ना, कॉस a माइनस बी बाई 2, ये क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी, यानी कि 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कॉस ऑफ माइनस 10 हो जाएगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ भाई। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से भी आते हैं। तो यहां से हमने देखा साइन c प्लस साइन डी की वैल्यू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होता है। उसी तरह उसके बाद वाले में रखेंगे, इसके बाद वाले में किसमें, इसमें रखते हैं, तो साइन c माइनस साइन डी की वैल्यू जो होगी, देखिए यहाँ पे एक और कि साइन c माइनस साइन डी आपसे पूछा जाए, साइन c माइनस साइन डी पूछा जाए, तो आप बोलोगे 2 कॉस पहले आ जाएगा, कॉस a होता था, a के प्लेस पर अब आप c प्लस डी बाई 2 लिख सकते हो, और b के प्लेस पर साइन b के प्लेस पर आपने c माइनस डी बाई 2 रख दिया। ठीक है, तो अब मैं सभी से ये पूछना चाहता हूं कि मुझे ये वाला वैल्यू बताइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉस c प्लस कॉस d, इसकी वैल्यू क्या होती है? एवरीवन ट्राई टू राइट
द इक्वेशन, राइट दिस वैल्यू, ट्राई टू राइट दिस वैल्यू एवरीवन, सभी लोग इसको इसको ट्राई कीजिए कि इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे हम। बहुत अच्छे सनी। टू, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक थोड़ा सा आपने गलत लिखा है सनी, जस्ट थिंक वंस अगेन। हाँ बहुत अच्छे, कॉस होगा इन प्लेस ऑफ साइन। तो यहाँ पर ये मैं बता दूं, कॉस सी प्लस कॉस डी जो होगा वो होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहाँ पे सी रख दिया, तो ए प्लस बी की जगह पे सी रख देंगे, ए माइनस बी की जगह पे डी रख देंगे, तो कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू मिल जाएगा आपको 2 cos ए की जगह पे हमने क्या बोला था सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी की जगह पे सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह मैं कॉस यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखता हूं, देखिए जस्ट वेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कॉस डी पहले हो गया, कॉस डी बाद वाले में माइनस कॉस सी, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 2 sin सी प्लस डी बाई 2, साइन ए था ए की जगह पे सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस डी बाई 2, सॉरी साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है भाई, तो ये हमने इतने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कितना पढ़ा, 8 पढ़ा, और आठों कहां से डेराइव हुआ, सम और डिफरेंस वाले से। तो बेसिकली आपको सम वाला फॉर्मूला सिर्फ याद करना है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू जो होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। कॉस का फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये 3 फॉर्मूले याद रखे, एक बार ए और बी को इक्वल कर लोगे तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला मिल जाएगा, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, और इस जितने भी फॉर्मूले हैं ये फ्रिक्वेंटली आपके ट्रिगो में लगते रहेंगे, सॉरी आपके फिजिक्स के पार्ट में लगते रहेंगे, और एक कहीं भी मैथ्स भी पढ़ोगे वहां पे भी लगता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैथ्स में इसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, मैथ्स में भी आएगा, बिकॉज हम एक ही चैप्टर को सब एक ही साथ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंटली इसका यूज करते रहते हैं। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ अ ट्रायंगल पे। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रिगो पढ़ते हैं भाई, वो ट्रिगो का मेन जो कंसर्न होता है वो ट्रायंगल से ही होता है, कि आप ट्रायंगल को कैसे एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो आपको क्लास 11th में एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके चैप्टर भी पढ़ना है, बट इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग दो फॉर्मूले यूज करेंगे। एक फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग साइन एंगल, यानी कि साइन फॉर्मूला, और दूसरे को बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। तो हम बोलेंगे, क्योंकि अभी तक आप जानते हो कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में अभी तक आप ट्रिगो का यूज करते थे, अगर आपको याद होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया जाए तो पी बाई एच वगैरह करके आप वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं जो बताना चाहता हूं उसको एक बार सोचिए। लेट्स से मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, दिस वन इज ए बी बी सी। ठीक है, एबीसी।
और मैं जानता हूं कि ए के सामने के साइड को मैं स्मॉल ए बोलता हूं, बी के सामने वर्टेक्स बी के सामने के साइड को मैं स्मॉल बी बोलता हूं, और वर्टेक्स सी के सामने के साइड को मैं स्मॉल सी बोलता हूं। ठीक है भाई, ये नोटेशन आई थिंक सभी को याद होगा। तो हम बोलते हैं टू एनालाइज अ ट्रायंगल, टू एनालाइज a triangle, we use two rules कह सकते हैं, we use two rules। ठीक है, फर्स्ट वन इज, पहले का नाम है SINE बोलते हैं। देखिए ये जो साइन आप लिखते हो SIN करके, वो एक्चुअली पूरा फंक्शन इसको बोलते हैं साइन, SINE होता है वो बेसिकली साइन फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा जो कॉस लिखते हो उसको कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। तो एक रूल का नाम है साइन रूल या साइन फॉर्मूला बोलते हैं बेसिकली, साइन फॉर्मूला, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, एंड ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बोथ लॉज यानी बोथ रूल्स कैन बी अप्लाइड in any kinds of triangle, किसी भी तरह का ट्रायंगल्स हो उसमें आप इन दोनों लॉ को यूज कर सकते हैं। और बेसिकली लॉ को यूज करने का मीनिंग ये होता है, एनालाइज करने का मीनिंग ये होता है कि देखिए ट्रायंगल के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, या तो तीन एंगल आप कंसीडर करते हो, या तीन ट्रायंगल आप कंसीडर कर, तीन एंगल्स या तीन साइड्स कंसीडर करते हो। ठीक है, और आपने देखा था क्लास 9th में कि अगर मुझे किसी ट्रायंगल के तीन डायमेंशन है, तीन यूनिट्स कह सकते हैं, इधर तीनों एंगल या तीनों साइड्स, अगर मुझे किसी का दो के बारे में पता चल जाए, दो यानी कि 3 यूनिट पता चल जाए, तो मैं पूरा का पूरा, जैसे अगर मुझे 2 साइड पता चल जाए तो मैं तीसरा साइड निकाल सकता हूं, 2 एंगल हमें मिल जाए तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूं। तो मैं बेसिकली यहां पर यूज करके क्या करूंगा कि मैं एंगल का जो रिलेशन है वो साइड के साथ करता हूं यहां पर। ठीक है, तो दोनों ही लॉज में हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कि साइड जो है वो एंगल के साथ किस तरह से रिलेटेड होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला कोसाइन, जो साइन फॉर्मूला कहता है कि साइड्स और साइन ऑफ द एंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। क्या होता है? साइड्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन फॉर्म ऑफ साइन, वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। लेट्स से कि हमने बोला ए अपॉन, यानी कि जो भी साइड लेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ए होगा। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ए है। ठीक है, तो ए का साइन यानी कि ए अपॉन साइन ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो बी अपॉन साइन बी के बराबर होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो सी अपॉन साइन सी होती है, साइन सी होती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि ए, बी और सी, ये जो हमने कैपिटल अल्फाबेट लिए हैं वो एंगल्स को डिनोट कर रहे हैं। इसको डिनोट कर रहे हैं एंगल्स को, और आपने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखा हुआ है, दिस डिनोट साइड्स। ये किसको डिनोट कर रहे हैं? साइड्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ये बात भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सीखते हैं। ठीक है, जो ट्रिगो का ही पार्ट है क्लास 11th में, उसमें सीखते हैं। आपको एप्लीकेशन के पार्ट पर जाना है, यानी कि जो भी साइड लेंगे
उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल साइन के फॉर्म में उन सब का रेशियो इक्वल होता है। यानी कि ये साइड लेंगे तो दिस अपॉन इसका साइन का एंगल साइन ए, ये वैल्यू बराबर होगी ये साइड बी और इसके सामने का एंगल कौन सा साइन ऑफ बी का रेशियो इक्वल होगा। और तीसरा ये सी और इसके सामने का एंगल साइन के साथ ये इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ साइन का एंगल यानी साइन रूल। और दूसरा होता है मेरा कोसाइन रूल। क्या होता है? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ये कहता है कि अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं देखिए यहां पर मैं फिर ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूं, सामने रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट से मैं मुझे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके अपोजिट का साइड स्मॉल ए, इसमें इसके अपोजिट का साइड स्मॉल बी, इसके अपोजिट का साइड स्मॉल सी। तो मुझे ये वाला अगर एंगल चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे एंगल ए यानी कॉस ऑफ एंगल ए चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल ए जो है जिन दो साइड से मिलकर बना है उसके स्क्वायर का सम लूंगा, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कर दूंगा इस ए के सामने वाले एंगल को, ये ए के सामने वाले साइड को, स्मॉल ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ बीसी होगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ बीसी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये साइन रूल है, सॉरी कोसाइन रूल है। उसी तरह कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस बी, ध्यान दीजिएगा फिर से, कॉस बी किन दो से मिलकर बना है? ए और सी से। तो मैं बोलूंगा कि कॉस बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कॉस बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी है तो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए सी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी। और कॉस ऑफ सी का जो वैल्यू है ये मुझे कितना मिलेगा? चलिए सभी लोग कॉस ऑफ सी का वैल्यू निकालिए। तो कॉस ऑफ सी का वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, या लिख नहीं पा रहे हो तो हैंड्स रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट कीजिए करूंगा। कॉस ऑफ सी कैसे आप बताओगे? एनीवन? कॉस ऑफ सी, गुलशन बताएगा, बताइए गुलशन। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। बहुत अच्छे, सनी का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छे। तो मैंने देखा कि सी जो एंगल बना है वो ए और बी साइड से मिलकर बना है, तो आई कैन राइट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए बी, जिन दो साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन वाला पार्ट सीखता हूं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेट से आपको एक क्वेश्चन दिया, हमने हमने बोला कि for a given triangle ABC, for a given triangle, for a given triangle ABC, we have ABC as, ठीक है, कैसा दिया हुआ है भाई? ये हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। लेट से हमने बोला कि ये 4 है, ये 6 है, यहां पर ये एंगल 37 डिग्री है, और इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे एंगल थीटा मान लो दिया हुआ है, इस थीटा के बारे में, इसका नाम एबीसी लिख सकते हो आप, ए बी सी। ठीक है, अब से पूछा गया एज फाइंड थीटा, फाइंड
थीटा। आपको थीटा फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? और दूसरा भी क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं एक ही साथ। दूसरा भी लिख दे रहा हूं मैं। सभी लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। लिख सकते हैं, यहां पर ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये है 3, ये है 5, ये है 7। ठीक है, ABC है। लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ABC, ABC, the sides of the triangle are given as, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, फाइंड थीटा या अल्फा। यहाँ पे क्या करना है, मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है, फाइंड अल्फा, अल्फा फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये कहूंगा कि मेरे पास यहाँ पर देखिए, आपने देखा था कोसाइन फॉर्मूले में तीनों साइड्स आपको चाहिए थे, यहां पर तीनों साइड नहीं दिया हुआ है भाई, तो यहां पर आपको तीनों साइड नहीं दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फॉर्मूला है कौन सा, कोसाइन, वो यूज नहीं होगा। तो लेकिन मैं यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्योंकि साइन के लिए मुझे जो एंगल चाहिए उसका अपोजिट साइड भी चाहिए। देखिए थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड 6 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, उसका अपोजिट साइड मुझे 4 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो लिखेंगे बाई साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला या साइन रूल आप बोल सकते हो। आप कहोगे ए कितना है, लेट से कैपिटल ए के सामने ए होता है, तो 6 अपॉन, यानी कि आप ये क्या बोलते हो, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ए अपॉन साइन ए, दिस इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, दिस इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि मुझे ए अपॉन साइन ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 6 अपॉन कितना दिया हुआ है, साइन ए इज थीटा, यानी साइन थीटा, दिस इक्वल्स टू बी वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे, क्योंकि तीनों बराबर है, तो ये और ये वाला भी पार्ट बराबर होगा, फर्स्ट और थर्ड बराबर होगा, तो ये वाला लिख लिया। अब सी अपॉन साइन सी, यानी कि 4 अपॉन कितना दिया हुआ है, 4 अपॉन साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं इसको। तो मैंने देखा कि मेरे पास 6 अपॉन साइन थीटा मिला, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 अपॉन ही ना, हाँ 4 अपॉन साइन 37 डिग्री मिल गया, 37 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 4 साइन थीटा की वैल्यू मुझे 6 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री मिला। यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि दिस इज 6 टाइम्स ऑफ साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है, तो 3/5 हो गया, एंड दिस इज 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो साइन थीटा है वो मुझे मिल गया 18 हो जाएगा ना, ये 18/5, 18/5, और ये 4 भी डिवीजन में ही आएगा, 4, ये 4 इसको 2 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो ये हो जाएगा 9/10।
तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 9/10, तो थीटा की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू अब आप बता नहीं सकते हो कितना होगा, क्योंकि ये याद नहीं किया हुआ, तो हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं कि ये साइन इनवर्स 9/10 होगा। ठीक है, ये साइन वाला पार्ट इस साइड आता है तो इनवर्स हो जाता है, तो हम लोग इसको कैसे ये प्रोनाउंस करते हैं, साइन इनवर्स 9/10। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा साइन थीटा का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर है? उसी तरह कॉस वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करके कॉस वाला वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि कॉस ऑफ अल्फा जो है, देखो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा किससे मिलकर बन रहा है, 3 और 7 वाले से, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस उसके अपोजिट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ जिनसे मिलकर बना हुआ था 3 × 7। तो ये मुझे मिल गया 49 में से 25 गया 24, 24 प्लस 9 33, तो नीचे मिल गया मुझे 33 और ऊपर मिल गया 33 और नीचे मिल गया ये 3 × 14 बोल देंगे, क्योंकि 3 से ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स में, तो दिस इज 11/14, तो cos इनवर्स 11/14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स 11/14। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू आपको मिलेगा, अल्फा की वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा cos इनवर्स 11/14। तो अब आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा कि अगर तीनों साइड्स दिए हुए हों और एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी विल यूज कोसाइन फॉर्मूला, और कोई दो साइड्स दिए हुए हो और एंगल्स दिए हुए हैं तो वी विल यूज साइन फॉर्मूला। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए तो आप सीधे हाइपोटेनस बेस ऐसा चाहिए होता है तो आप लिख देते हो साइन थीटा इक्वल्स टू p/h इस सब करके, ठीक है, निकाल लेते हो। तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट के टर्म में हमने आपका ट्रिगो का पार्ट जो है बिल्कुल फिनिश कर दिया हुआ है। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें उतनी मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी। और जान लीजिए ये बात समझ जाइए कि प्रैक्टिस किया हुआ चीज हमेशा आपके साथ रहता है। मेमोराइज करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। सो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको a+b a-b सबका फॉर्मूला याद है, कभी 15 डिग्री का निकालिए, कभी 45 डिग्री का, उससे भी निकालिए। ठीक है, इन सब से ऐसे करते करते फॉर्मूले निकालते रहोगे वैद, तो आपको साथ में वैल्यूज भी याद होगी और ये सभी फॉर्मूले भी याद होते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और उसी के साथ अलजेब्राइक आइडेंटिटी से रिलेटेड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखने के बाद हम लोग फिर तीसरा लॉगरिथम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को यहाँ तक का पार्ट सभी लोग कंप्लीट कीजिए। जो भी डाउट्स होता है जस्ट पुट योर डाउट्स इन योर ग्रुप, और अदरवाइज यू कैन कॉल टू योर रेस्पेक्टिव टीचर। ठीक है, जिनका नंबर ग्रुप में दिया हुआ है। ठीक है ना भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए।